अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ द रेलवे जर्नी। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है वाई वर सहर एंड रज़ी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। साहिर और रज़ी ट्रेन का सफ़र क्यों कर रहे थे? हाउ डिड द बॉयज़ पास देयर टाइम ऑन द ट्रेन। लड़कों ने अपना सफ़र ट्रेन में कैसे गुजारा या अपना वक्त कैसे गुजारा। वट हैपन्ड व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। क्या हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी। हाउ वाज द थीफ कॉट। चोर कैसे पकड़ा गया। वट डिड साहिर डू टू स्टॉप द ट्रेन। साहिर ने इस ट्रेन को रोकने के लिए क्या किया। वुड यू हैव स्टॉप्ड द ट्रेन। क्या आपने कभी इस तरह ट्रेन को रोका। वट माइट हैव हैपन्ड इफ़ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड। इस अगर क्या होता कि अगर ट्रेन ना रुकती। तो इसका आंसर है नंबर 1 पे है वाई वर सहर एंड रज़ी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। साहिर और रज़ी ट्रेन का सफ़र क्यों कर रहे थे। They were going to traveling to Lahore to stay with their friends Moise। आप यहाँ going to भी लगा सकते हैं और traveling to भी, लेकिन दोनों नहीं लगाने एक। They were going to या they were traveling to Lahore to stay with their friend Moise। नेक्स्ट है How did the boys pass their time on the train। लड़कों ने अपना वक्त ट्रेन में कैसे गुजारा। They ate food, enjoyed the cool wind and watched the lights of the cars in the distance। और इन्होंने खाना खाया और ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हुए और दूर से गुज़रती हुई गाड़ियों की कारों की लाइटों को देखा। नंबर 3 पे है What happened when the train stopped at the station। उस वक्त क्या हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी। When the train stopped at the station, a man put his hand through the window and stole Razi's wallet। How was the thief caught। चोर कैसे पकड़ा गया। Razi and Timmy chased the thief on the platform। रज़ी और टिमी ने प्लेटफॉर्म पर चोर का पीछा किया। रज़ी heard a cry from the railway yard and found Timmy had trapped the thief। यहाँ बच्चों इसके दो पार्ट हैं। रज़ी एंड टिमी चेस्ड द थीफ ऑन द प्लेटफॉर्म। रज़ी और टिमी ने उसका पीछा किया, चोर का पीछा किया प्लेटफॉर्म पर। और दूसरा है रज़ी हैड अ क्राई। रज़ी ने एक आवाज़ सुनी फ्रॉम द रेलवे यार्ड, रेलवे के यार्ड में से। एंड फॉन्ड टिमी हैड एंड फॉन्ड और उसने पाया टिमी हैड ट्रैप्ड द थीफ कि टिमी ने चोर को पकड़ लिया है। फाइनली टिमी हैड ट्रैप्ड द थीफ। What did साहिर डू टू स्टॉप द ट्रेन। साहिर ने ट्रेन को रोकने के लिए क्या किया। वुड यू हैव स्टॉप्ड द ट्रेन। वट माइट हैव हैपन्ड इफ़ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड। यहाँ इसके शॉर्ट 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहला है कि साहिर पुल्ड द चेन टू स्टॉप द ट्रेन। साहिर ने ट्रेन को रोकने के लिए चेन को जंजीर को खींचा। आई वुड हैव स्टॉप द ट्रेन टू इफ़ आई हैड लेफ्ट माई फ्रेंड ऑन द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है वुड यू हैव स्टॉप्ड द ट्रेन। क्या आपने कभी, क्या आप ऐसा क्या कब करते अगर आप भी आपके साथ ऐसा होता या आप क्या करते। तो इसका है आई वुड हैव स्टॉप्ड द ट्रेन टू। मैं भी इसको जंजीर को खींचता और गाड़ी को रोकता। इफ़ आई हैड लेफ्ट माई फ्रेंड, अगर मैं अपने दोस्त को ऑन द स्टेशन, अपने दोस्त को स्टेशन पर छोड़ देता। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है
कि इफ़ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड, अगर ट्रेन ना रुकती तो क्या होता। जब रज़ी जो है वो गाड़ी पर, वो स्टेशन पर रह गया था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और साहिर ने चेन को खींचा था, और अगर चेन को खींचने के बावजूद भी ट्रेन ना रुकती तो क्या होता। इफ़ द ट्रेन हैड नॉट बीन स्टॉप्ड, अगर ट्रेन ना रुकती, द स्टेशन मास्टर वुड हैव फोन्ड द नेक्स्ट स्टेशन to stop the train and send Razi by other transport to the next station. अगर ट्रेन ना रुकती तो स्टेशन मास्टर नेक्स्ट जो अगला स्टेशन था वहाँ फ़ोन करता कि ट्रेन को रोकने के लिए, और रज़ी को किसी और ट्रांसपोर्ट पर, किसी और सवारी पर अगले स्टेशन पर भेजता। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड द फॉलोइंग, ये इस तरह किसने कहा। आई पुल्ड द चेन, स्टोरी में ये किसने बताया कि आई पुल्ड द चेन, मैंने जंजीर को खींचा है। साहिर, ये साहिर ने कहा था। ओवर देयर नियर द वॉल, ये किसने कहा था स्टोरी में जब वो थीफ का पीछा कर रहे थे। वन ऑफ द मैन, ये उनमें से एक आदमी ने कहा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, ये किसने पूछा था कि क्या हुआ। द स्टेशन मास्टर, ये स्टेशन मास्टर ने पूछा था रज़ी से कि क्या हुआ। इसके बाद है डोंट डू एनीथिंग फुलिश, कोई बेवकूफ़ी वाला काम ना करना, ऐसा किसने कहा था। रज़ीज़ फादर। स्टॉप थीफ, ये आवाज़ किसने लगाई थी। रोको चोर, ये आवाज़ रज़ी ने लगाई थी। रज़ी जब चोर का पीछा कर रहा था, ये चोर उसका वॉलेट लेके भागा तो उसने आवाज़ लगाई थी स्टॉप थीफ। उसके बाद है वेल डन टिमी, ये किसने कहा था। तो ये रज़ी ने कहा था जब टिमी ने चोर को पकड़ लिया था। चैलेंज क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया। राइट अबाउट योर जर्नी, अपने सफ़र के बारे में लिखिए। इफ़ यू हैव नॉट देन राइट एन अकाउंट ऑफ एनी जर्नी, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप किसी भी अपने सफ़र के बारे में या ट्रिप के बारे में लिखें। तो देखिए, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड लाहौर टू मुल्तान, पिछले साल मैंने लाहौर से मुल्तान का सफ़र किया। इट वॉज़ एन एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी बाय ट्रेन, ये मेरे लिए ट्रेन का एक सफ़र था जो कि बहुत एक्साइटेड, पुरजोश था। आई सैट नियर द विंडो, मैं विंडो के पास बैठा था। आई एट फूड विद कोल्ड ड्रिंक्स। द साइड अलॉन्ग द वे वर ब्यूटीफुल, द साइड अलॉन्ग द वे वर ब्यूटीफुल, जो रास्ते में जो नज़ारे थे, जो नज़ारे उसने देखे वो बहुत खूबसूरत थे। इट वॉज़ अ मेमोरेबल जर्नी, ये एक नाकाबिले फरामोश सफ़र था। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन 1 है, यूज़ द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ अंडरलाइन वर्ड के सेंटेंसेस बने हुए हैं, इनको हमने खुद अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ही ट्राइड टू लिफ्ट अप द स्टोन, उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की। ही पुल्ड ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट को उतारा। पुल्ड ऑफ का मतलब उतारना, निकालना, और लिफ्ट अप उठाना। द ओल्ड किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, बूढ़े बादशाह ने हुक्मरानी की मुल्क के ऊपर। रूल्ड ओवर, तमाम मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की। आई होप यू विल ज्वाइन इन द गेम, मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को ज्वाइन करोगे, इस गेम में शामिल हो जाओगे। ज्वाइन इन, शामिल होना। प्लीज़ गिव मी बैक माई ड्रेस, गिव का मतलब देना और बैक वापस करना, तो हम इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। ए पर है द डॉग ट्राई टू लिफ्ट अप द बॉक्स। सेकंड है द मैन पुल्ड ऑफ हिज कैप, आदमी ने अपनी टोपी उतारी।
द क्वीन रूल्ड ओवर द किंगडम, हमने उसको सेंटेंस को चेंज करके क्वीन की जगह पे हमने, वहाँ किंग था, हमने क्वीन को लगा लिया, रूल्ड ओवर द कंट्री की जगह पे किंगडम, इसको चेंज कर लिया सेंटेंस को। इसके बाद है सारा लाइक्स टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी, सारा इस एक्टिविटी में शामिल होना पसंद करती है। प्लीज़ गिव हर बैक हर पेन, बराए मेहरबानी उसका पेन उसे वापस कर दें। तो इस तरह हमने इन सेंटेंसेस को चेंज करके अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। इसके बाद है रीड पेजेस 92 एंड 93 अगेन, देन डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। तो हमने ये सारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को हमने द स्टोरी ऑफ सिल्क में भी पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, और जो उसका एक्शन होता है, जो उसका बाकी जुमला होता है, उसको प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आप जब उधर से देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जिस तरह ये है द बॉय, ये सब्जेक्ट है, फेल ऑफ हिज बाइसिकल, ये प्रेडिकेट है, द बाइसिकल ये सब्जेक्ट है, और वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड ये प्रेडिकेट है। यहाँ भी द बॉय सब्जेक्ट है, वॉज ऑन द ग्राउंड टू ये भी प्रेडिकेट है। ही यहाँ सब्जेक्ट है, हैड हर्ट हिज आर्म ये प्रेडिकेट है। अ मैन सब्जेक्ट है, टुक द बॉय टू हॉस्पिटल ये प्रेडिकेट है। इसके बाद है सवाल नंबर 2 है एक्सरसाइज बी का, ज्वाइन द सेंटेंसेस विद द वर्ड हु। वर्ड हु के साथ इन दो सेंटेंसेस को हमने जोड़कर एक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द मैन ही केम हियर येस्टरडे, ये वो आदमी है जो कल यहाँ आया था। जब हमने इसके दरमियान में हु लगाएंगे तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज़ द मैन हु केम हियर येस्टरडे। और ये उस जगह पे भी यूज़ होता है जब किसी को ख़ास तौर पर पॉइंट आउट किया जाए, तो वहाँ भी हु लगाकर उसको पॉइंट आउट किया जाता है। बहरहाल हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर उसका एक सेंटेंस बनाएंगे। दिस इज़ द मैन हु केम हियर येस्टरडे, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द ये है, दिस इज़ द मैन ही केम हियर येस्टरडे, और इसको जोड़कर बनाया है, दिस इज़ द मैन हु केम हियर येस्टरडे। इसमें हु का इस्तेमाल किया गया है। फाइंड मी अ मैन ही इज़ रिच एंड ब्रेव, इसका होगा फाइंड मी अ मैन हु इज़ रिच एंड ब्रेव। नेक्स्ट है देयर इज़ द टीचर, देयर इज़ द टीचर he taught my grandfather, this is the teacher he taught my grandfather, ये वो उस्ताद है जिसने मेरे दादा जान को पढ़ाया। इसका है दिस इज़ द टीचर हु taught my grandfather। इसके बाद है दिस इज़ द कारपेंटर he made your chairs, दिस इज़ द कारपेंटर हु मेड योर चेयर्स। एक्सरसाइज ई में कंपोजिशन है, व्हाट डिड द बॉयज़ टेल मोइज़ व्हेन दे अराइव्ड इन लाहौर, लड़के जब लाहौर पहुँचे तो उन्होंने मोइज़ को क्या बताया, और इसमें ख़ास तौर पर मोइज़ या साहिर का ज़िक्र होना चाहिए। अब देखिए कंपोजिशन में ये रज़ी की ज़ुबानी है। रज़ी कह रहा है वी वर ट्राइंग टू स्लीप, द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड, अ मैन स्टोल माई वॉलेट, टिमी एंड आई चेस्ड हिम, टिमी कॉट द थीफ बट ट्रेन लेफ्ट मी ऑन द स्टेशन, साहिर पुल्ड ऑफ द चेन, द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड एंड कम बैक, आफ्टर डैट द ट्रेन मूव्ड अगेन। कम नहीं, यहाँ केम आएगा बच्चों। इसको मैं अगेन पढ़ती हूँ। वी वर ट्राइड टू स्लीप, हम सोने की कोशिश कर रहे थे। द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड, कि गाड़ी रुक गई। अ मैन स्टोल माई वॉलेट,
एक आदमी ने मेरा वॉलेट या बटुआ चुरा लिया। टिमी एंड आई चेज्ड हिम, मैंने और टिमी ने उसका पीछा किया। टिमी कॉट द थीव, टिमी ने थीव को, चोर को पकड़ लिया। बट ट्रेन लेफ्ट मी ऑन द स्टेशन, लेकिन ट्रेन ने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया, यानी ट्रेन चली गई। साहिर पुल्ड ऑफ द चेन, साहिर ने चेन को खींचा, उस जंजीर को खींचा। द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई थी। एंड केम बैक, और वापस आई। आफ्टर डैट, इसके बाद, द ट्रेन मूव्ड अगेन, ट्रेन ने दोबारा सफ़र को शुरू किया। तो बच्चों इस तरह आपका यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हुआ। उसकी एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन, रीडिंग सब कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।